सलीम साहब के वालिद मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और उनकी उम्र तो गलबन 100 के करीब, यानी 2 कम 100 साल के करीब मैंने सुना है, और तकरीबन 36-37 साल मैंने भी उनको देखा। और बाबा जी को 36 साल पहले हाथ में लट पकड़ी जैसे देखा, 36 साल से पहले देखा था कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और जिंदगी के आखिरी दिनों में मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ते हैं। हत्ता कि जिस दिन फौत हुए उस दिन भी जोर की नमाज पढ़ी है, और बाबा जी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, और उसी का असर है। बाप नमाजी होगा तो बेटा भी नमाजी होगा, माँ नमाजी होगी तो बेटे भी नमाजी होगी। इसलिए बाबा जी खुद नमाजी थे तो आगे उनका बेटा भी नमाजी है, उनके पोते भी नमाजी है। बाबा जी के पोते भी नमाजी हैं, बेटा भी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, पोते भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आज की महफिल का खुलासा यही है, दरस ये है, सबक ये है कि आप खुद भी नमाज पढ़ा करें, अपनी औलाद को भी नमाज के लिए कहा करें, क्योंकि यही कुछ है। ये दुनिया तो आर्जी है। ये दुनिया की मिसाल ऐसे जैसे आप एक लंबे सफर पे जाते हैं तो थक जाएं, तो जब प्यास लगे, भूख लगे, तो अगर लंबा सफर हो दरख्त के नीचे पानी पीने के लिए थोड़ी देर ठहरते हैं, फिर अगला सफर शुरू हो जाता है। तो ऐसे हम आए हैं तो अल्लाह की बारगाह से ये दुनिया में थोड़ी देर ठहरना, फिर हमने वापस चले जाना है। तो लिहाजा बुजुर्ग फरमाते हैं, जहां जितना रहना है तैयारी उतनी करो, वहां हमेशा रहना है उतनी तैयारी ज्यादा करो। उसकी तैयारी क्या है? खुद भी नमाज पढ़ा करो, बीवी बच्चों को नमाज के लिए कहा करें। ये नमाज माह रमजान का महीना है, तरावी पढ़ा करें, रोजे रखा करें, अल्लाह का जिक्र किया करें, मौला को याद किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह माह रमजान में एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह उसको जन्नत में 56 महल अता फरमाता है। दुनिया में तो छोटे छोटे मकान है, ईमान वालों को जन्नत में महल मिलेंगे जो सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, पूरे कुरान का सवाब मिलता है। तो जो पूरा कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसको कितना अजर अता फरमाएगा, कितना सवाब अता फरमाएगा। और इसलिए हमने तैयारी करनी। बाबा जी चले गए और हमने चले जाना है। बाबा जी का चेहरा मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। बाबा मुस्लिम साहब के वालिद मरहूम, जिनका हाथ चेहरे में मैंने भी देखा, आपने भी देखा। मस्जिद में जब उनके चेहरे को खोला, अल्लाह की कसम मुस्कुरा रहे, बिल्कुल जवानों की तरह चेहरा है, और किसी किस्म की जैसे सोए हुए हैं। ये नमाजी नमाज का नफा है, रोजे का फायदा है कि मरने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, कब्र में राहत होती है, और कब्र में राहत होती है, कब्र में सुकून मिलता है। गलबन पहले भी शायद मैंने हदीस बयान की हो, आपने सुनी हो कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जब कोई मोमिन मर्द या औरत फौत होती है, गुस्ल कफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद, फरमाया जब उसको कब्र में दफन करते हैं तो फरमाया सुबह के 10 बजे हों, ये जोर के वक्त दफन करें, या असर के वक्त, या रात के 12 बजे भी दफन करें। दफन करके वापस आते हैं, मुनकर नकीर फरिश्ते आकर उसको बिठाते हैं, सवाल करते हैं। तो रात के 12 बजे भी दफन करके आए तो मुर्दे को कब्र में यूं लगता है सूरज गुरूब होने वाला, सूरज गुरूब होने वाला। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मुर्दा फरिश्तों जब सवाल करते हैं, मुर्दा फरिश्तों को कहते हैं, दानी मुझे छोड़ दो, मेरी तो नमाज असर जा रही है, पहले नमाज तो मुझे पढ़ लेने दो। जब जो जिसको कब्र में नमाज याद आ गई, क्या उससे फरमाया, क्या उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग न होगी? और कब्र में नमाज उसको याद आएगी जो दुनिया में नमाज पढ़ता होगा, जो दुनिया में नमाज पढ़ता होगा, कुरान पढ़ता होगा, अल्लाह और उसके रसूल को याद करता होगा। और जो दुनिया में नमाज की परवाह नहीं करेगा, बोलो कब्र में भी उसे नमाज याद, वो कब्र में दुनिया में 2 और 2 4 और 4 और 8 के चक्कर में जो मर गया, कब्र में भी ऐसे हिसाब करता रहेगा, अपनी आखिरत का उसे फिक्र नहीं होगा। ये तो अल्लाह का करम है हुजूर की उम्मत पे, और नबी अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है कि हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए बख्शिश के बहाने बनाए हैं, वसीले बनाए हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी का बाप फौत हो गया, किसी की माँ फौत हो गई, घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर उसकी
कब्र पे जाकर, फरमाया कब्र पे जाकर फातिहा खानी करोगे, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन फरमा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ फौत हो गई है, अगर मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करूं, खैरात करूं, मेरी माँ को नफा होगा, मेरी माँ को फायदा होगा? फरमाया हाँ जरूर फायदा होगा। अर्ज की कौन सा सदका करूं? फरमाया अलमा। क्या है बोलो? अलमा, जिसका माना पानी, इंग्लिश में वाटर कहते हैं और फारसी में आब कहते हैं, उर्दू में पानी कहते हैं, पंजाबी में भी पानी कह देते हैं, इंग्लिश में पर वाटर कहते हैं। हुजूर ने फरमाया अलमा। हजरत साद ने मदीना मुनव्वरा में एक कुआं पानी का खुदवाया और फरमाया हाज़िहिल बिरु लिउम्मी साद, फरमाया ये हजरत साद की माँ का लिए कुआं है, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे तेरी माँ को सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हम खत्म में पानी का गिलास रखते हैं, बोलो खत्म में पानी का गिलास रखते हैं, पानी का सदका बड़ा, और इसकी बड़ी हुजूर ने तारीफ की। हजरत साद ने कुआं खुदवाया। हुजूर की बारगाह में एक साहब आए, कहने हुजूर मेरे अब्बा फौत हो गए, मेरे वालिद साहब, अगर मैं उनकी तरफ से हज करूं, उमरा करूं, एहराम बांध कर उनके नाम का उमरा करूं, उनके नाम का हज करूं, क्या मेरे बाप को फायदा होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमरा बाप के नाम का करेगा, उमरा हज बाप के नाम का करेगा, तेरे बाप को कब्र में फायदा होगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा देगा, उसकी कब्र को रोशन फरमा देगा। इसलिए माँ बाप दुनिया में जिंदा हो फिर भी उनकी खिदमत करो, और जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो फिर भी उनकी खिदमत करो, उनकी कब्र पे जाओ, उनके लिए कुरान पढ़ो, फातिहा पढ़ो। हज़रत अबू किलाबा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं एक शख्स का वालिद फौत हो गया और उसको अपने बाप से बड़ी मोहब्बत थी, वो हर रोज अपने बाप की कब्र पे जाता है, हर रोज अपने बाप की कब्र पे जाता है। और फरमाया उसके बाद फिर वक्त गुजरा, फिर हफ्ते बाद जाने लगा, फिर महीने बाद जाने लगा, फिर 3 माह के बाद, फिर 6 माह के बाद, फिर साल के बाद एक वक्त आया बाप की कब्र पे जाना छोड़ गया, और जब बाप की कब्र पे जाना उसने छोड़ा, एक रात सोया और आंखें बंद हुई, ख्वाब में वालिद साहब की जियारत हुई। फरमाया बेटा क्या बात है, अब तू मेरी कब्र पे नहीं आता? बेटा क्या बात है, अब तू मेरी कब्र पे नहीं आता है? अर्ज की अब्बा जान गलती होगी, सुस्ती होगी, दुनिया का कारोबार, दुकानदारी है, बीवी बच्चों का ख्याल रखना। और अब्बा जी ये तो बताएं कि जब मैं कब्र पे आता था आपको पता चल जाता था कि मैं आया हूं? आपने फरमाया बेटा तू जितनी बार आया है मेरी कब्र पे और तूने हाथ उठाकर दुआ की है, हर मर्तबा मैंने तुझे जाना भी है, पहचाना भी है, तेरी दुआ का मुझे फायदा भी हुआ। और साथ अगली बात यह भी की, हजरत अबू किलाबा फरमाते हैं उसके बाप ने कहा बेटा और मेरे करीबी पड़ोसी मुर्दे खुश होते थे कि तेरा बेटा कितना अच्छा है जो तेरी कब्र पे आता है। इस तरह दुनिया में कोई औलाद नेक हो तो रिश्तेदार दोस्त अहबाब कहते हैं तू बड़ा खुश नसीब है, तेरे बेटे फरमा बरदार है, तेरे घर वाले तेरे फरमा बरदार है। इसी तरह कब्र में अगर कब्र पे औलाद जाती है तो फिर कब्र वाले मुर्दे दाएं बाएं उसको मुबारक देते हैं कि तू खुश नसीब है। क्या तू खुश नसीब है कि तेरी औलाद फरमा बरदार है। अल्लाह की बारगाह से दुआ है जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह मुझे और आपको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल्लाह।